चैनल लर्निंग कॉमर्स। आज हम कवर करेंगे रेशियो एनालिसिस। पहले भी हमने रेशियो एनालिसिस कवर किया था, उसमें हमने देखा था लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी रेशियोज़ को। आज हम देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी और टर्नओवर रेशियोज़ को। नेक्स्ट वीडियो एक और बनाऊंगी मैं, उसमें हम क्वेश्चंस करेंगे, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि उन क्वेश्चंस को आप भी कर सकें। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है जो थर्ड टॉपिक हमारा वो है टर्नओवर रेशियोज़। टर्नओवर रेशियोज़ बताते हैं, इन्हें एक्टिविटी रेशियोज़ भी कहते हैं, और ये बताते हैं कि कंपनी के पास जो रिसोर्सेज हैं वो कितने इफेक्टिवली और कितनी जल्दी यूज़ करके हम सेल्स में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। टर्नओवर रेशियोज़ हमें उनके बारे में बताते हैं। इसमें 4 पार्ट्स आते हैं। पहला है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। पहले लेते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। धीरे धीरे हम साइड डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज़। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बताते हैं कि आपके पास जो इन्वेंट्री है, जो स्टॉक है, वो कितनी जल्दी सेल में कन्वर्ट हो जा रहा है, कितनी जल्दी उसका सेल हो जा रहा है। जितना ज़्यादा अच्छा टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होगा, जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा माना जाता है। फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में होता है आपका फर्स्ट ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस कैरेज, मतलब सारे डायरेक्ट खर्चे ले लिया आपने, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया, निकल आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एवरेज स्टॉक तो बहुत इजी है। एवरेज स्टॉक जैसे एवरेज निकालते हैं हम, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। तो ये था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का एक और पार्ट है जिसे हम कहते हैं इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। इसका मतलब है इन्वेंट्री आप कितने दिनों तक अपने ऑफिस कंपनी में होल्ड करते हैं, रखते हैं। फॉर्मूला है नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर अपॉन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसका आंसर आपका इन डेज आता है, डेज में। तो ये हो गया इन्वेंट्री का पोर्शन पूरा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। नेक्स्ट है डेटर्स टर्नओवर रेशियो। डेटर्स टर्नओवर रेशियो हमें बताता है कि जो हमारे पास डेटर्स हैं उनसे हमें पैसे कितनी जल्दी मिल जाते हैं। डेटर्स टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला है नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स प्लस एवरेज पीआर। एवरेज डेटर्स से जैसे इन्वेंट्री का एवरेज निकालते हैं वैसे ही हम एवरेज डेटर्स का निकालेंगे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, एवरेज पीआर को नेट क्रेडिट सेल से डिवाइड करेंगे तो निकल आएगा डेटर्स टर्नओवर रेशियो। इसमें होता है एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज
कलेक्शन पीरियड, कितने दिनों में आप कलेक्ट कर लेते हैं डेटर से पैसे अपने। नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, जैसे हमने इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड में किया था, अपॉन डेटर्स टर्नओवर रेशियो। तो ये था डेटर्स टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हम अपने पार्ट 3 में करेंगे, पार्ट 3 ऑफ रेशियो एनालिसिस। नेक्स्ट पार्ट है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, कितनी जल्दी आप अपने क्रेडिटर्स को पैसे दे पाते हैं वो बताता है आपको क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला है नेट क्रेडिट परचेजेस, क्योंकि क्रेडिट परचेजेस से ही आपका क्रेडिटर्स निकलते हैं, अपॉन एवरेज क्रेडिटर्स प्लस एवरेज बिल्स पेबल। इसमें होता है एवरेज पेमेंट पीरियड, जैसे हमने कलेक्शन पीरियड निकाला था डेटर्स में और होल्डिंग पीरियड निकाला था इन्वेंट्री में। एवरेज पेमेंट पीरियड सेम रहेगा, नंबर ऑफ डेज in a year upon creditors turnover ratio। फिर नेक्स्ट और लास्ट टर्नओवर रेशियो। लास्ट टर्नओवर रेशियो जो है वो है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल होता है जो आपके कैपिटल का पोर्शन जो आप डेली ऑपरेशंस में यूज़ करते हैं। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज़ को माइनस करके वर्किंग कैपिटल निकलता है। इसका टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए है नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल ये बताता है कि ये टर्नओवर रेशियो बताता है कितनी जल्दी आपको वर्किंग कैपिटल सेल्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है और सेल्स से कन्वर्ट होकर कैश फिर से वर्किंग कैपिटल बनता है। ये रोटेशन कितनी बार कितनी जल्दी होता है वो बताता है वो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो से। तो ये ख़त्म हुआ हमारे टर्नओवर रेशियोज। इसके बाद हम करेंगे लास्ट हमारा टॉपिक आज के सेशन का, वो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज बताते हैं कि कंपनी कितनी प्रॉफिट जनरेट करने की, उसका कितना सक्सेसफुल है अपने प्रॉफिट जनरेट करने में, कितने अच्छे से अपने प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है।
फर्स्ट आता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट निकल, इसका फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट आपने जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाया था, उसमें ग्रॉस प्रॉफिट निकला था, वही ग्रॉस प्रॉफिट हम यहाँ लिखेंगे। और नेट सेल्स निकलता है हमारा सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न से, तो नेट सेल्स इंटू 100। सेकेंड है इसमें नेट प्रॉफिट रेशियो। इसमें आता है नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। थर्ड है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, जो निकलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलता है जब आप ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, बैड डेट्स, डिस्काउंट, ऐसे काफ़ी सारे एक्सपेंसेस हैं। फिर आती है नेक्स्ट ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये वाले, अपॉन नेट सेल्स। नेक्स्ट आता है अर्निंग्स पर शेयर, जिसे ईपीएस भी कहते हैं। अर्निंग्स पर शेयर निकलता है नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स, इंटरेस्ट, प्रेफरेंस, डिविडेंड। इन तीन चीज़ों को नेट प्रॉफिट से डिडक्ट करने के बाद अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये हो गए अर्निंग्स पर शेयर। नेक्स्ट है प्राइस अर्निंग रेशियो। जैसे यहाँ लिखा है प्राइस, तो पहले आएगा मार्केट प्राइस, अर्निंग है अर्निंग्स पर शेयर, जो हमने यहाँ निकाला पर शेयर यहाँ पर भी, तो अर्निंग्स पर शेयर बताता है मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग्स पर शेयर में रिलेशन। लास्ट है डिविडेंड यील्ड रेशियो। डिविडेंड यील्ड रेशियो ये बताता है कि कंपनी कितना रिटेन करती है और कितना डिस्ट्रीब्यूट कर देती है डिविडेंड्स में। ये रिलेशन बताता है
डिविडेंड पर शेयर पे अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर पे। डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग्स में डिफरेंट ये होता है कि अगर कंपनी की अर्निंग्स 100 है, कंपनी का प्रॉफिट अगर 100 है, इसमें से ये अर्निंग पर शेयर का कंपनी ऐसे लेके चलते हैं। अगर कंपनी अर्निंग पर शेयर 10 है तो 4 उसने रिटेन कर लिया, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी डिविडेंड शेयर होल्डर्स को, और बाकी 6 डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये 6 रुपीज़ डिविडेंड पर शेयर हुआ। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ना करना भूलें, क्योंकि ये आप 3rd पार्ट में आपके न्यूमेरिकल्स करवाए जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।